नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। झारखंड की सियासत में आदिवासी राजनीति में एक बार फिर डीलिस्टिंग के मुद्दे पर आर पार की सियासत छिड़ गई है। आदिवासी नेत्री निशा भगत ने बेहद सख्त और बेबाक रुख अपनाते हुए सीधे तौर पर चेतावनी दे डाली है। निशा भगत ने साफ लफ्जों में कहा है कि जो लोग अपना मूल धर्म छोड़ चुके हैं उनका अनुसूचित जनजाति की सूची पर अब और कब्जा नहीं चलेगा। बता दें कि झारखंड की राजनीति में डीलिस्टिंग का बवाल अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में निशा भगत ने इस बार न सिर्फ धर्मांतरण के मुद्दे पर हुंकार भरी है, बल्कि दूसरी आदिवासी नेत्री ज्योत्सना केरकेटा को भी सीधे निशाने पर लिया है। निशा भगत ने दो टूक कहा है कि वे किसी के दबाव में आने वाली या किसी से डरने वाली नहीं है। निशा भगत का सीधा आरोप है कि झारखंड की कई आदिवासी आरक्षित सीटों पर उन नेताओं का कब्जा हो चुका है जो धर्मांतरित हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जो लोग अपनी मूल सरना सनातन परंपरा और संस्कृति को छोड़ चुके हैं उन्हें अनुसूचित जनजाति का लाभ क्यों मिलना चाहिए। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। साथ में ऐसा रहा हो कि मैं किसी पार्टी का ठप्पा लगा के चल रही हूँ या फिर बैनर लगा के चल रही हूँ या फिर कोई गले में पट्टा लगा के चल रही हूँ या किसी का स्टेज शेयर कर रही हूँ, तो मुझे बताइए, दिख जाएगा। झारखंड में पूरी तरीके से कुर्मियों का के विरोध में जो आंदोलन रहा वो तो सनातनी थे। सनातनियों का मैंने विरोध किया कि सनातनी जो है कि आदिवासी नहीं बन सकते। ये कह रहे हैं गिरजाघर के लोग कि भाई सिख और बौद्ध और जैन जो है अलग अलग मिल गया, ये लोग क्या हिंदू में नहीं लिखते हैं क्या, कॉलम्स में नहीं लिखते हैं? ये तो चिंता का विषय है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी जैसे लोग ओपन चैलेंज कर दे रहे हैं। रंगवासी यार देख लीजिए, बंधु तिर्की जोकर की समझ लीजिए कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता ये कह रहे ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि भाई देख लूंगा, मेरा नाम बंधु तिर्की है तो रे रंगासी यार मेरा नाम निशा भगत है, आओ ओपन चैलेंज है। निशा भगत को डिलिस्टिंग से या फिर आदिवासी समुदाय को डिलिस्टिंग के मुद्दे से भटकाने के लिए कांग्रेस ने एक नया बखेड़ उदेन बुन कर दिया है कि लिस्टिंग होगा तो कम हो जाएगा हमारा सीट ऑलरेडी 8 9 सीट तो हम देख रहे हैं। ऑलरेडी 9 सीट से भी ज्यादा सीटों में धर्मांतरित मिशनरियों का कब्जा है। 20 से 22 सीट तो पहले भी तय था, तो ये आज भी कैसे तय है। ये हो कैसे गया? ये कैसे हो गया, ये बताइए। जो आप बोले कि एसटीआरएस सीटों पर ये लोग जो जीते हैं, कैसे हुआ ये? क्योंकि आज तक आदिवासी समुदाय ने जब डिलिस्टिंग की मांग की, आप देख लीजिए पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी 1970 के दशक में संसद भवन में जब अपनी आवाज उठाई, सदन में उन्होंने सांसद होने के नाते उन्होंने आवाज उठाई थी कि आदि धर्म को लेकर के आदि धर्म का एक कॉलम होना चाहिए था और डिलिस्टिंग की मांग उन्होंने की थी। 20 साल की काली रात को उनकी बेटी खुद भूल गई। सत्ता की लालची जोकर की मंत्री बनी कांग्रेस से, भाई कई ऐसे बड़े बड़े ओहदे में रही और वो भूल गई अपने पिता के संस्कार को, वो भूल गई और गिरजाघर के संपर्क में आ गई जस्ट बिकॉज ऑफ वोट बैंकिंग की वजह से। कितने दिन तक नेता बनने की चाहत रहेगी? नेता बनने की चाहत रहती तो मैं क्या इन लोग से लड़ती? जबकि जानती हूं मैं कि जब 2011 की जनगणना में 20% धर्मांतरण हो चुका था गुमला, मैं गुमला से बिलोंग करती हूँ, और सिमडेगा जो है कि 49 पॉइंट समथिंग मतलब 50% सिमडेगा धर्मांतरित हुआ। आप देख लीजिएगा खुट्टी में 40% धर्मांतरित। तो ये धर्मांतरण का खेला का समीकरण को बैलेंस करने के लिए वही लोग गिरजाघर का सपोर्ट करेंगे जिसको चुनाव लड़ना। मैं नहीं लड़ूंगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा वो 28 का 28 सीट चाहिए जो अनुसूचित जनजातियों का है, धर्मांतरित मिशनरियों का नहीं। धर्मांतरित मिशनरियों का आस्था का केंद्र यरूशलेम है, हमारा आस्था का केंद्र ये भारत की भूमि है। तो कॉलम तो भाई अनुसूचित जनजाति है। 1961 की जनगणना जब लास्ट हुई थी तो अनुसूचित जनजाति का था। आप इतिहास देख लीजिएगा कि क्या जरूरत पड़ी थी। और ये जो कह रहे हैं दो कौड़ी के नेता लोग कह रहे हैं कि ये जो भारत देश है हिंदुओं का देश है, हिंदू कोई धर्म नहीं, सनातन धर्म की बात कर सकते हैं। हिंदू इस भारत देश की संस्कृति और परंपरा है। ये हिंदू जो है सिंधु घाटी की सभ्यता पे वास करने वालों के बारे में बात की जाती है। तो ये जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं विदेशी द्वारा संचालित होने वाले गिरजाघर के द्वारा उनके प्रमुख एजेंडों को ये धरातल पर उतारने का काम ये चंद दलाल लोग कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। ये अगर वो जाति प्रमाण पत्र को दिखा दे फर्जी तरीके से, अगर आप बता दीजिए कि एक बैंक अकाउंट आप नहीं खोल सकते हैं दूसरे जिला में जाकर के बिना वहां के प्रमाण पत्र के, तो आप कैसे आप खोल सकते हैं इतना बड़ा दुकान?
जमीन दलाली में सब इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। एक तरफ देख लीजिए सूरज टोपो, एक तरफ देख लीजिए अजय तिर्की। तो हमको बोलने की ही जरूरत नहीं है। हमको में खेल सकती है टकली होके, क्या हो गया, उबाल दे देगी क्या? उबाल अपना दान करवा देगी क्या समाज के लिए? अगर मुंडा पूजा की बात करते हैं, मंडा पूजा में वो एक बार भी चली है क्या? हमको तो जानने का मौका मिला, हम तो नहीं गए थे कि भाई हम मुंडा बन जाएंगे बोल करके मंडा पूजा करने। आस्थाओं का एक परंपरा को मानने की बात होती है। हम सबको मिल करके आदिवासियत की बात होनी चाहिए। ये मुंडा और उरांव की बात क्या हो रही है? मैं आदिवासियत की बात शुरू से की हूँ। मैं कभी नहीं बोली कि मैं उरांव हूँ, कि मैं उरांव हूँ। लेकिन जो गलत हुआ है, इस असंवैधानिक तरीके से संवैधानिक बात करने वाले लोग जो असंवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं, उस विषय को लेकर के बात कर रही हूँ। खतियान कैसे आ जाएगा? क्या उरांव खतियान की जमीनों को इन लोगों ने बेचा है? क्या खरीद फरोख्त इनके सरकार की मिलीभगत से की है? ये भी प्रश्न चिन्ह है। ये टिका हुआ है आज की झारखंड की मीडिया पे कि मेरी बातों को, ठीक है, मुझे पब्लिसिटी मत दीजिए, मुझे दरकिनार कीजिए, लेकिन सच्चाई की बात कीजिए। माय का लाल है कि झंडा को गाड़ने नहीं देगा, तो मैं वहां पे साक्षात वहां पे कहा जाए कि आदिवासी बेटी चंडी का रूप लेकर के आपको डर नहीं ऐसे। लगता निशा जी? किस बात का डर? भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशज हैं। सिर्फ मुंडा लिखने से नहीं होता है। या तो कहती है कि हम मुंडा ब्रांड है, कि हो ब्रांड है, कि संथाल ब्रांड है, कि उरांव ब्रांड है, बोलने से नहीं होता है। आदिवासी मतलब सभी आदिवासी है। कोई इलो कर रहा है कि जाति का, ये का जाति प्रमाण पत्र का ये लोग क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं दे पा रहा है? अगर जाति प्रमाण पत्र का इनका वंशावली इन्होंने बनाया था, उसमें अपनी बहनों का भी नहीं दी है। इतनी स्वार्थी हैं, जमीन बेचने के लिए कहीं इन्होंने इस्तेमाल तो नहीं किया। ये चिंता का विषय है। और दूसरी बात है, यहाँ के डीसी को सबसे बड़ी बात है कि जिले का मालिक होते हैं, किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? झारखंड सरकार को, या तो फिर इसको मुद्दा से विहीन करना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ा और सेंसिटिव मामला है। इस मामले को लेकर के जान माल की धमकी देने वाले इन गद्दारों को मैं कहना चाहती हूँ, जो चर्च के सो कोल्ड दलालों को मैं कहना चाहती हूँ, औकात है, दम है तो आओ मेरे घर पे मार के दिखाओ, हम भी देखते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि तुम में दम है या हम में दम है। हम तो वहां जाके भी अजय तिर्की को दिखा दिए थे, जो कि कई जगह में इनको जूता का चप्पल का माला पहनाया गया, कि ये बताया पूरा समाज ने कि वाकई जमीन दलाल है। लेकिन हेमंत सोरेन जी की गोदी में बैठा हुआ एक ऐसा दलाल है, जो कि हर पल का खबर देते हैं कि कौन सा पॉश एरिया में कौन सी जमीनें खाली हैं, किसका कौन सा खानदान में कौन जिंदा है, नहीं है, किसको रास्ते से हटाना है। इस तरीके का इन लोगों का रूपरेखा चलता है। में तो नहीं है, सरना में तो नहीं है, तो फिर ये धर्मांतरित मिशनरियों को क्या ऐसा है? इस भारत देश में दो ही लोग अल्पसंख्यक जो है, मुसलमान और ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन करना पड़ता है। जो शादी करिएगा तब भी, या तो फिर आप उस धर्म को अपनाइएगा तब भी आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ता है, तभी जाकर के आप पूरी तरीके से आप ईसाई होंगे चाहे मुसलमान होंगे। लेकिन ऐसा सनातन धर्म में नहीं है, और ऐसा सरना में भी नहीं है। तो आप किस बात का आप रोला ये कर रहे हैं? रोला तभी आप मारिए जब संविधान को जानिए। आर्टिकल 342 के अंतर्गत ये लोग नाच रहे हैं ना, तो भाई जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं ले सकते थे लोग, कितना विरोध हुआ था। 3 तलाक में कितना विरोध हुआ था, हुआ ना? तो कौन है इसका? आज बता दीजिए, भारत देश में बाहर आए हुए मुसलमानों के लिए कई तरह का बोर्ड है। उनके लिए मदरसे में भी अलग तरह से शिक्षा का प्रावधान है, और उनको भी मान्यता सरकार दी है। लेकिन क्या आदिवासियों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए जंगलों तक पहुंच नहीं पाई सरकार? 40% मिनरल्स वाला झारखंड प्रदेश में आज भी इस देश का मूल मालिक तन पे कपड़ा पहनने के लिए वंचित है।